नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के सेक्शन सी लैंग्वेज कंस इन पैसेज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पैसेज नंबर 27। पहले हम सवालों को देख लेते हैं, बाद में हम पैसेज को पढ़ेंगे। अगर पहले हम सवालों को देख लेंगे तो इसके आंसर्स हमें इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवालों के साथ। तो पहला सवाल है, द पैसेज डिस्क्राइब्स। जो पैसेज है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, किस बारे में ये पैसेज है। सेकेंड, विच वर्ड बेस्ट टेल्स हाउ द रेड वुड ट्री फील्स इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। जो स्टोरी है उसके शुरुआत में जो रेड वुड ट्री है वो क्या फील कर रहा है, ये कौन सा वर्ड है जो हमें बता रहा है कि वो जो रेड वुड ट्री है वो क्या फील कर रहा है स्टोरी के शुरुआत में। तीसरा है, वाई वर द बर्ड्स वेरी हैप्पी। जो बर्ड्स थे वो इतने खुश क्यों थे। चौथा सवाल है, वॉट गेव द लार्ज ट्री इन द फॉरेस्ट द नेम रेडवुड ट्री। जो फॉरेस्ट में बड़ा सा ट्री था उसका नाम रेडवुड ट्री क्यों रखा गया था, कि उसको रेडवुड ट्री नाम दिया गया था। पांचवा सवाल है, वॉट मेड द डियर अनहैप्पी इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में जो डियर्स थे वो अनहैप्पी थे, तो कौन था, क्या था जिसकी वजह से उन लोग इतने अनहैप्पी थे, खुश नहीं थे। तो ये हो गए हमारे पांचों सवाल। चलिए पैसेज पढ़ते हैं और इन सवालों के जवाबों को ढूंढते हैं। तो ये रहा हमारा पैसेज। चलिए एक एक लाइन में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। लॉन्ग अगो अ लार्ज ट्री स्टूड इन द फॉरेस्ट। बहुत साल पहले एक बड़ा सा पेड़ था जो फॉरेस्ट में खड़ा था। इट वॉज सो टॉल दैट इट ऑलमोस्ट रीच्ड द क्लाउड्स। वो इतना बड़ा था कि ऐसा लगता था कि मानो वो क्लाउड्स जो बादल हैं उनको छू रहा है, उन तक पहुंच गया है। टुडे वी कॉल इट अ रेडवुड ट्री। आज हम उसे रेडवुड ट्री के नाम से बुलाते हैं। बिकॉज द वुड इनसाइड द ट्री लुक्स रेड। क्यों उसको रेडवुड बुलाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो वुड है, लकड़ी है, वो कैसा है, वो रेड है, रेड कलर का दिखता है, इसीलिए उसको हम रेडवुड ट्री कहते हैं। वाई एम आई हियर। मैं यहाँ क्यों हूँ। द रेडवुड आस्क्ड। रेडवुड बोल रहा है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। सैडली नो वन हर्ड हिम। लेकिन दुख की बात है कि कोई उसे सुन नहीं रहा है। वॉट इज माई जॉब, वॉट गुड एम आई, नो वन आंसर्ड। वो बोल रहा है, वो बहुत दुखी लग रहा है रेडवुड। वहाँ पे देखिए शुरुआत में कैसा लग रहा है, वो बहुत दुखी लग रहा है। वो क्या बोल रहा है, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा क्या जॉब है, मैं किस लिए हूँ यहाँ पे, ऐसा वो पूछ रहा है। लेकिन उससे सुनने के लिए ना कोई वहाँ पर है, ना कोई उसे आंसर दे रहा है। द रेडवुड ट्री स्टूड फॉर मेनी मोर ईयर्स। वो बहुत सालों से वहाँ खड़ा था। ऑल द ट्रीज लॉस्ट देयर लीव्स इन स्नो। स्नो जैसे बर्फ़ पड़ती है, जो बाकी के ट्रीज थे उसके आसपास वो सब अपने जो पेड़ के जो पत्तियां हैं वो गिरा देते थे स्नो की वजह से। बट दिस वन हैड ग्रेट नीडल्स, नो लीव्स एंड इट वॉज ग्रीन ऑल द ईयर। लेकिन ये जो रेडवुड ट्री था ये पूरे साल ग्रीन रहता था, हमेशा हरा भरा रहता था। दैट इज़ वाई बर्ड्स लाइक द ट्री। इस वजह से बर्ड्स भी उसको बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो साल भर हरा भरा रहता था। तो बर्ड्स वहाँ पे अपने घोंसले बना के रहते थे, इसलिए वो हमेशा खुश रहते थे। ओवर द ईयर्स हंड्रेड्स ऑफ बर्ड फैमिलीज कॉल दिस ट्री देयर होम। और बहुत साल तक ओवर द ईयर्स मतलब सालों साल 100 ऑफ बर्ड्स फैमिलीज मतलब मतलब बर्ड्स की जो फैमिलीज थी सालों साल उस रेडवुड ट्री को अपना घर बना के रह रही थी। इट वॉज लाइक अ बिग बर्ड होटल। और वो कैसा लगता था, एक बड़ा सा बर्ड्स का होटल जैसा लगता था, कि बर्ड्स वहाँ आती थी, अपना घर बनाती थी, उसमें रहती थी, फिर उड़ जाती थी, फिर दूसरे बर्ड्स आते थे, क्योंकि वो ट्री जो है वो साल भर हरा भरा रहता था। At sundown, the sound of nesting birds was so loud that deer couldn't rub their back on the tree trunks. और जैसे ही सनडाउन होता था मतलब शाम होती थी, सन डूब जाता था, तो वो जो बर्ड्स जो पेड़ पे रहती थी वो इतना आवाज़ करती थी कि जो डियर था
वो अपना जो बैक है वो उस ट्री पे रब भी नहीं कर पाता था, घस नहीं पाता था उसके ट्रंक पे। द बर्ड नॉइसेस हर्ट देयर ईयर्स, और उनकी जो आवाज़ें आती थी बर्ड्स की वो इतनी ज़ोर से आती थी जो कि उस डियर को मतलब उसके कानों को वो चोट पहुंचाती थी, हर्ट करती थी। मतलब इतना तेज़ उनका आवाज़ रहता था बर्ड्स का, जो उन डियर्स को उनके ईयर्स को हर्ट करती थी, इसलिए वो पसंद नहीं था उनको वो बर्ड्स की आवाज़ें। तो ये हो गया हमारा पैसेज। चलिए सवालों को एक बार फिर से देखते हैं और उनके जवाबों को ढूंढते हैं। तो ये रहा हमारा पहला सवाल, द पैसेज डिस्क्राइब। ये पैसेज क्या डिस्क्राइब कर रहा है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। वाई रेडवुड ट्री आर इम्पॉर्टेंट टू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में रेडवुड ट्री क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये जो पैसेज है ये डिस्क्राइब कर रहा है। तो बिल्कुल सही है इसका कि हाँ, ये पैसेज में पूरे रेडवुड ट्री के बारे में बताया गया है और उसका जो इम्पोर्टेंट है उस फॉरेस्ट में वो भी दिखाया गया है। तो राइट आंसर होगा ए। चलिए बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। हाउ पीपल यूज रेडवुड ट्रीज टू बिल्ड होम, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है पैसेज में। हाउ हैप्पी बर्ड्स वर इन द रेडवुड फॉरेस्ट, रेडवुड ट्री, तो वो बर्ड कितनी खुश है, सिर्फ उनके चहचहाने की आवाज़ ही बताई गई थी, पूरा पैसेज इस पे नहीं था। हाउ शार्प द ग्रीन नीडल्स ऑफ द रेडवुड ट्री वर, ये बिल्कुल इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया है उसके ग्रीन नीडल्स के बारे में। तो इसका सही जवाब होगा द पैसेज डिस्क्राइब वाई रेडवुड ट्री आर इम्पोर्टेंट टू द फॉरेस्ट, ये पैसेज इसके बारे में बताया गया है। तो सही जवाब होगा ए। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। ये रहा दूसरा सवाल। विच वर्ड बेस्ट टेल्स हाउ द रेडवुड ट्री फील्स इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के बिगनिंग में रेडवुड ट्री कैसा फील कर रहा था? वो बहुत ही सैड था, दुखी था, ना उसकी कोई आवाज़ सुन पा रहा था ना ही उसे कोई जवाब दे पा रहा था। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सैड। फनी भी नहीं, एंग्री भी नहीं, हैप्पी भी नहीं, राइट आंसर है डी सैड। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा तीसरा सवाल। वाई वर द बर्ड्स वेरी हैप्पी, बर्ड्स क्यों कितने खुश थे? बर्ड्स गॉट अ लॉट ऑफ सीड्स टू ईट, नो, द ट्री वॉज ग्रीन ऑल द ईयर, पूरे साल भर वो जो पेड़ था वो बिल्कुल ग्रीन रहता था, हरियाली हरियाली रहती थी उस पेड़ पे, इसलिए बर्ड्स हमेशा खुश रहते थे। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी। सी देख लेते हैं। द ट्री लॉस द लीव्स इन द स्नो, नहीं वो स्नो में लीफ लॉस नहीं करता था। द ट्रीज आर वेरी टॉल, तो ये भी उनके हैप्पीनेस की कोई वजह नहीं थी। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा वाई वर द बर्ड्स वेरी हैप्पी बिकॉज द ट्री वॉज ग्रीन ऑल द ईयर, राइट आंसर है बी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा चौथा सवाल। वॉट गेव द लार्ज ट्री इन द फॉरेस्ट द नेम रेडवुड ट्री, किस वजह से जो रेडवुड ट्री है उसका नाम रेडवुड ट्री रखा गया था? क्या रीज़न था? इट्स हाइट, उसके हाइट के वजह से? जी नहीं। द रेड वुड इनसाइड द ट्री, जो उसके अंदर वुड था वो भी रेड कलर का था, इसीलिए उसका नाम रेडवुड ट्री रखा गया था। तो राइट आंसर है बी। द लीव्स विच वर नीडल लाइक, तो नीडल थे इसलिए रेडवुड नहीं रखा गया था। द रेड बर्ड्स फैमिलीज विच लिव्ड देयर, नो ऐसा कुछ नहीं था कि रेड बर्ड उस ट्री में रहते थे, तो ये भी हो गया रॉन्ग। राइट आंसर है बी, द रेड वुड इनसाइड द ट्री, दैट्स वाई दैट नेम ऑफ दैट ट्री इज रेडवुड ट्री, राइट आंसर है बी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये रहा पांचवा सवाल, आखिरी सवाल। वॉट मेड द डियर अनहैप्पी इन द फॉरेस्ट, जो डियर्स थे उस फॉरेस्ट में वो अनहैप्पी क्यों थे? द डियर हैड नो प्लेस टू हाइड, डियर के पास छुपने के लिए कोई प्लेस नहीं था इसलिए वो दुखी थे? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। द बर्ड नॉइसेस हर्ट देयर ईयर, जो बर्ड है जो आवाज़ें करती थी वो उनके कानों पे चुभती थी, डियर्स के कानों में चुभती थी, इसलिए वो अनहैप्पी थे। तो राइट आंसर है यहाँ पे बी। द डियर कुड नॉट गेट इनफ सनलाइट, नो इट इज रॉन्ग। द डियर कुड नॉट कंज्यूम द लीव्स ऑफ द रेडवुड ट्री, ये भी गलत है। सही जवाब है उन लोग क्यों अनहैप्पी थे डियर, बिकॉज द बर्ड नॉइसेस हर्ट देयर ईयर, दैट्स व्हाई द डियर्स वर अनहैप्पी इन द फॉरेस्ट। तो आपने यहाँ पैसेज देख लिया है, सवालों को देख लिया है, उनके जवाबों को भी देख लिया है। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपके कितने सवालों के जवाब सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं।
पैसेज को ध्यान से पढ़िए। पैसेज पढ़ने से पहले सवालों को देख लीजिए ताकि आपको आंसर्स पैसेज पढ़ते पढ़ते मिल जाए। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।